सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। और हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज का मॉर्निंग जपा सेशन हम लोग के सबसे प्यारे आ, इस तुलसी गोविंद प्रभु जी देंगे। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राम 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 हरे कृष्णा। थैंक यू नो प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं येनकारणं ब्रह्मानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज का क्लास है जपा टॉक भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर पहले 2 या 3 श्लोक हम देखेंगे। दो श्लोक तो अर्जुन के प्रश्न है या कंफ्यूजन जिसको बोल सकते हैं, और तीसरा भगवान उत्तर देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं आप सभी आज का श्लोक पहले पहले। हाँ, अगर आप देखें इसको, मैं शेयर करूं क्या स्क्रीन बेटर इफ आई हैव दिस शेयरिंग राइट? हरे कृष्ण जी प्रभु। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। यस, मेरी स्क्रीन में ये रहा 3.1 कर्म योग अध्याय का शीर्षक है, और इसमें पहला श्लोक अर्जुन का है। हाँ, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं और फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? नेक्स्ट श्लोक अभी देख लेते हैं अर्जुन का। नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अनुवाद पढ़ता हूं। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, बुद्धि योग या सकाम कर्म या कर्म योग, जिसको वो समझ रहा है ना। तो यहाँ पे अर्जुन तो बुद्धिमान है ही, लेकिन कभी कभी हम भी अपने गुरुओं से सत्संग में हम प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर लगभग हमें मालूम होता है, और ज्यादा क्लियर करने के लिए या दूसरों को सुनाने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम फिर से प्रश्न पूछते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। तो अर्जुन ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहा था, कृष्ण ने उसको ऐसे भ्रम में डाल दिया योग माया के प्रभाव से। कृष्ण कभी कभी अपने ऊपर योग माया का प्रयोग करते हैं अपनी भगवत्ता को भुलाने के लिए। उसी प्रकार से अर्जुन को भी ऐसे ही डाल दिया गया था मोह में। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहा है, ताकि बिल्कुल नेचुरल सीन जैसा कि कोई कंफ्यूज व्यक्ति होता है ना, उस समय अर्जुन की परिस्थिति भी ऐसे बना दी गई थी, है ना। वो पूरी तरह से भ्रमित था कि क्या करे नहीं करे, युद्ध करे नहीं करे। सामने हमारे अपने स्वजन हैं, भीष्म पितामह मेरे गुरुदेव, ये वो सब हैं, उनके खिलाफ युद्ध करके हमें क्या मिलेगा, ये वो सब आपने सुना होगा फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन का जो तर्क था। अर्जुन का जो भी उसका भ्रम था वो हमने सुना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि युद्ध करके विजय प्राप्त करना, राज्य प्राप्त करना, क्या राज्य सुख प्राप्त करना, ये सकाम कर्म है। अब वो ये कंफ्यूजन हटाना चाहते हैं, हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि ये कृष्ण की योजना है, भगवान की योजना है। ये भगवान अपने भक्तों को शासन में रखना चाहते हैं। मतलब
भक्तों के द्वारा भगवान शासन करना चाहते हैं, अभक्तों के द्वारा, असुरों के द्वारा नहीं। तो दुर्योधन और कौरव जितने भी थे आतताई थे, हाँ, उनका प्रूफ भी है कि उन्होंने क्या क्या किया, न केवल पांडवों के प्रति, दूसरों के प्रति भी क्या। तो वो समझते हैं कि जितने भी आतताई एक साथ हो गए हैं, इनकी हाथों से शासन निकल जाना चाहिए, इनका उद्धार होना चाहिए सबका, क्या। और शासन जो है पांडवों के हाथ में, युधिष्ठिर के हाथ में, एक धर्मराज जो है उसके हाथ में होना चाहिए। ये कृष्ण की योजना थी। लेकिन अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहा है। वो समझ रहा है कि हम युद्ध करके राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य सुख प्राप्त करेंगे, दूसरों को मार करके, हरा करके, क्या, अपने अहंकार को हम जिताएंगे, और ये सकाम कर्म है सब। सब लोग ये समझेंगे, कभी कभी हम भी ऐसा ही समझते हैं, क्या। हम भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, फिर भी कभी कभी हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो वही आपको ये समझना होगा, अर्जुन के माध्यम से भगवान जो हमको समझाना चाहते हैं। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत अच्छा है, हाँ, खास करके दूसरे अध्याय में श्रील प्रभुपाद क्या तात्पर्य देते हैं, या पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, या किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। मतलब लिंक जैसे बोलते हैं ना, तारतम्य मतलब लिंक, लिंक नहीं था, थोड़ा इधर उधर हौच पौच था। तो कर्म करने तथा समझने के लिए, कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। मतलब पूरी तरह से ओरिएंटेशन होना चाहिए, रूपरेखा होना, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, सब होना चाहिए। इसीलिए हम बुक भी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कवर टू कवर, उससे हमको सब कुछ सीक्वेंस में नजर आता है। तो सीक्वेंस बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, नहीं, सॉरी, अतः अर्जुन ने इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित ज्ञान जिसको बोलते हैं। यदि भी कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। कुछ लोग समझते हैं कृष्ण भावनामृत जड़ता है, बस आरती पूजा की, जप किया, पाठ किया, और बाकी कार्यों से हम माने कि विरक्त हो जाएं, वैराग ले लें, संन्यास ले लें। ऐसा नहीं है, हमारे इस्कॉन के सन्यासी ऐसे नहीं है, हाँ? दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो अब तीसरा जो श्लोक है उसको ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, तीसरा श्लोक ये रहा, भगवान का उत्तर। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। इसका भी तात्पर्य सुंदर है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ूंगा, क्या, फिर भी थोड़ा सा। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग, कर्म योग या बुद्धि योग या भक्ति योग, ठीक है ना। इस श्लोक में उनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति को वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं को
वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। आप लोग पढ़ लेना ये श्लोक, मैंने देख लिया। क्या अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रभुपाद आगे बताते हैं कि मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, कि दोनों की आवश्यकता है। एक्चुअली ये जो वैश्लेषिक अध्ययन, आत्मा और पदार्थ का अंतर, हाँ, और उसके बाद कर्म, इसको कर्म योग बोलते हैं, दोनों की आवश्यकता है। आप निष्क्रिय बन के बैठ जाएंगे, अपने जो भी आपके कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं करोगे, अपने वर्ण का और अपने आश्रम के जो कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं करते हुए आप निष्क्रिय बन जाओगे। केवल आप हरिदास ठाकुर बनने का प्रयास करोगे, ठीक है ना, जब कर रहे हैं हम सारा दिन, जबकि आप वर्ण और आश्रम के अनुसार आपके कर्तव्य पहले से बने हुए हैं, आप उसको हटा दोगे, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे कहना दोनों की आवश्यकता है। आपके तात्पर्य से ये मैंने बोला कि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिलीजियस प्रैक्टिस, माना शुष्क ज्ञान, चिंतन बिना सक्रियता के, बिना कर्म के, ये आपने सुना था, राइट जी। और दूसरी ओर सक्रियता मतलब कर्म बिना ज्ञान के, दोनों ही खतरनाक है। एक मेंटल स्पेकुलेशन है क्या, और एक कट्टरपंथी है। मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, प्रभुपाद बोलते शुष्क चिंतन, अगर आप क्रिया में नहीं लगेंगे, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग में, आपको उस कर्मयोग सकाम से धीरे धीरे निष्काम कर्मयोग तक हम पहुंचते हैं। तीसरे अध्याय से 5वां अध्याय, बीच में ज्ञान योग है, चौथा अध्याय। अगर हम वो करते हैं तो वो डेंजरस है। और अगर हम केवल कर्म में लग जाते हैं और बिना रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब श्रवण कीर्तन वगैरह नवविधा भक्ति का जो प्रैक्टिस है उसको किए बिना केवल कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, चाहे भक्तों के संग में रह करके भी, तो भी हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। क्या हम सकाम कर्म को ही कर्म योग समझ बैठेंगे, निष्काम कर्म योग समझ बैठेंगे, उसके अंदर जो छिपा हुआ जो सकाम कर्म होता है वो दिखेगा नहीं हमें। हम समझेंगे हम निष्काम कर रहे हैं, हम समझेंगे हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कोई कामना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम दूसरों के लिए भी भौतिक कार्य करेंगे, हम दूसरों की फिलैंथ्रोपिक वर्क करेंगे, क्या, परंतु दूसरों को कृष्ण भावनामृत देने का ज्ञान हमारे पास नहीं है, दूसरों को कृष्ण की सेवा में लगाने का ज्ञान नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो लोग आपके प्रति बहुत प्रसन्नता दिखा के आप तालियां बजाएंगे, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है अभी भी साधना में, श्रवण कीर्तन नवविधा भक्ति में दक्ष नहीं है, वो खाली सेवा कर रहा है। चाहे वो तपस्या करते रहे, सेवा करते रहे, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत कुछ कर रहा है, परंतु वो सब बेकार है। श्रम एव ही केवलम। क्या अगर उसको भागवतम के अनुसार कथा रुचि उत्पन्न नहीं होती है, नाम रुचि उत्पन्न नहीं होती है, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, वहीं का वहीं टिका हुआ है, अगर कथा रुचि नाम रुचि नहीं उत्पन्न होती है, इसका मतलब श्रम एव ही केवल। तो बहुत हम भी अपने आप को हम परख सकते हैं कि हमारी कृष्ण भावना अमृत का जो प्रोग्रेस हो रहा है, क्या जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट क्या है, नाम रुचि। नाम रुचि होगी तो हम जीवों के ऊपर दया कर पाएंगे, नहीं तो हम जीवों के शरीर के ऊपर दया करेंगे, मतलब माया की सेवा, आत्मा की सेवा नहीं कर पाएंगे। हम पदार्थ की सेवा कर रहे हैं, ब्रह्म की सेवा नहीं, पर ब्रह्म की सेवा नहीं है, क्या कृष्ण की सेवा नहीं है उसमें। तो ये बहुत माने एब्सोल्युटली, जिसको ना अपने आप को हम खुद ही टटोल सकते हैं, देख सकते हैं इसमें कि हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। हम लोगों की वाहवाह के से न ये करें, हम दूसरों से अपने आप को कॉम्पीट करके हम ज्यादा सेवा करें, अच्छी सेवा करें, हम ज्यादा दक्षता दिखाएं,
हमारा ज्यादा नाम हो रहा है, ये हो रहा है, हम अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, अच्छी ये कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नहीं, हमारी रुचि बढ़ रही कि नहीं? मैं तो कीर्तन करना चाहता हूं, लेकिन मैं श्रवण में मेरी रुचि है, दूसरों को कीर्तन को एंजॉय करना, दूसरे की कथा को एंजॉय करना, क्या दूसरों की प्रशंसा करना, ये हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या खाली हम बोलना चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं? तो श्रवण जब तक नहीं है, वो कीर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब। अगर श्रवण में रुचि नहीं है तो क्या? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, देन पाद सेवनम। हम जब हम अपने ऊपर हम देखेंगे कि हमको प्रैक्टिस करना है, हमको कर्म योग में लगना है, तो हमको जब श्रवण कीर्तन से विष्णु का स्मरण नहीं होगा, विष्णु की सेवा का स्मरण नहीं रहेगा, तो हम माया की सेवा में करेंगे, वो पाद सेवनम नहीं होगा। क्या? तो ये सब श्रृंखला है। प्रॉपर शुद्ध भक्तों के मुखार वृंद से गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृतम, जो भी हमारी जो हमारा भगवत ज्ञान है, उसमें रुचि उत्पन्न करके उसका श्रवण करना और उसमें आनंद लेना, फिर उसका कीर्तन करके उसका आनंद लेना। हम भजन आनंदी भी हैं क्या? तो हम घोष्ठानंदी भी हैं, हम दोनों हैं। ऐसे नहीं कि हम घोष्ठानंदी है तो खाली हम कीर्तन करते रहे, दूसरों को भक्त बना रहे हैं, लेकिन हम नहीं भक्त बन रहे हैं। क्या? हमारे अंदर कोई प्रगति नहीं हो रही है, हमको कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, हमको पठन करने का, श्रवण करने का जो है, वो अभी तक वो जोश नहीं आया है, वो होश नहीं आया है। हम समझ रहे हैं कि हमने सब कर लिया है, अब हमारा प्रमोशन हो गया है। क्या? अब हम काली कीर्तन करेंगे, कि काली पाद सेवनम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप नहीं है, ये सब एक साथ होता है। चाहे हम 50 साल भी करते रहें साधना सेवा, तो भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या? हम एक को छोड़ के दूसरा पकड़ के रखेंगे, नहीं होगा। और ये हमारी रुचि ऐसी होनी चाहिए। फिर समय अनुसार क्या जो ज्यादा करने को मिलता है, वो अलग बात हो गई। तो आप इसको ठीक से पढ़े, समय हो चुका है। आप इसको ठीक से इन श्लोकों को पढ़ें कि बुद्धि योग में, जिसको हम भक्ति योग भी बोलते हैं, क्या या कर्म योग भी बोलते हैं, इसके ऊपर डिटेल बहुत बड़ा सेमिनार हो सकता है। क्या इस पूरे अध्याय के ऊपर, क्या हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ भी, क्या पर इसको ठीक से अगर आप एक साथ एक दिन में या 2 दिन के अंदर पूरे अध्याय पठन करेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्यों को, या कुछ प्रवचन सुनेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कि है क्या। एंड बहुत इंट्रिकेट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या भगवान से प्रार्थना करके, मंगलाचरण करके आपको इस अध्याय का तीसरा, चौथा और पांचवा विशेष करके आपको पढ़ना, तब आपको कर्मयोग समझ में आएगा। बुद्धि योग और कर्म योग और ज्ञान योग, ये इस सब अंतर क्या है। ठीक है, मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो समय अगर है तो पूछ सकते हैं। हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी मतलब ये भक्ति के साथ साथ अपने जो कर्म है, जो हम लोग को जैसा आश्रम मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें कम करते हुए भक्ति करनी है। उसके जी प्रभु, हरे जो जिस आश्रम में है, जैसे जो अ, वैश्य है, उसको अपना भक्ति और ये कर्म के तहत उसको, जैसे मान लीजिए मैं वैश्य हूँ, तो मुझे अपना बिजनेस करते हुए अपने कर्म करने और भक्ति करनी है। बिल्कुल, आप गृहस्थ आश्रम में है, उसके कर्तव्यों का पालन कीजिए। आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या धन अर्जित कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और भक्तों का डोनेशन वगैरह सब देने के लिए, ये भी कीजिए पार्ट टाइम। यस, 8 घंटा। बाकी जो है अपने जो भी हमारे श्रवण कीर्तन का जो जो विधि हम कर रहे हैं, जो हमने दीक्षा लेकर के संकल्प लिया था, क्या वो भी हम करेंगे, दोनों करेंगे। जी लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों का
फैमिली को पालन पोषण करने का जो भी करते हैं और साथ में एंटरटेनमेंट में घुस जाते हैं। हमारे लिए एंटरटेनमेंट का जो अंश है वो यही है, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, क्या ये हमारा एंटरटेनमेंट। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग चैट बॉक्स देखेंगे। वेंकटेश प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा, जरूर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, ये जो फर्स्ट श्लोक में ही जैसे अर्जुन बोलते हैं, आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं। तो सकाम कर्म का तो आपने बता दिया, युद्ध किया, राज्य जीत लिया, फिर सब कुछ किया, लेकिन बुद्धि के लिए इसमें क्या करना? बुद्धि के लिए मैंने भगवान कैसा बुद्धि अर्जुन को बताना चाह रहे थे कि मैंने बुद्धि क्या है इसमें, ये चीज कंफ्यूज हो रहा है प्रभु जी। बुद्धि क्या भगवान अर्जुन को देना चाह रहे थे? बुद्धि योग का मतलब है, बुद्धि योग या ज्ञान योग। हाँ, नहीं तो ये ज्ञान कांड हो जाएगा। आप अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे ज्ञान प्राप्त करने में और साथ में आप कर्म योग नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना अमृत कर्म नहीं करेंगे क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको आपके सारे कर्म जो है ना वो कर्म कांड में, या सारा ज्ञान ज्ञान कांड में बदल जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, आपके कर्मों का फल आपको मिलता जाएगा। निष्काम कर्म योग ने नहीं कर पाएंगे आप। और उसी प्रकार से ज्ञान, जिस ज्ञान, ज्ञान का मतलब हो गया, बुद्धि का मतलब हो गया कि आत्मा और पदार्थ के बीच में अंतर, फिर आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर, इन सब को समझते हुए गुरु और शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों को करते रहना, वो कर्म कर्म योग बन जाते हैं और धीरे धीरे वो निष्काम कर्म योग बन जाते हैं क्या। लेकिन अगर आप श्रवणम कीर्तनम करके ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, आत्मा पदार्थ और परब्रह्म को समझने का पूरा प्रयास नहीं करेंगे, तो आपके कर्तव्य का पालन जो है वो कर्मकांड हो जाएगा, वो सकाम कर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस प्रभु जी, अभी क्लियर हो गया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।